सवाल करो। स्टॉप। ન્યાયવાળી કામ કરશે। નિષ્પક્ષ સર માંગ થવી જોઈએ, કારણ કે પોલીસ પ્રશાસન પર સર સવાલ ના ઉઠે એના માટે અમે ખાસ અપીલ કરીએ છીએ સર કે જે અપરાધીઓ એને કડકમાં કડક સજા દેવામાં આવે, સરકારી આવાસ યોજના એની પાછી લેવામાં આવે અને એને સસ્પેન્ડ કાયમી રીતે એની નિકાલ કરવામાં આવે પોલીસ સ્ટેશનમાંથી। करो चाहे पीएसआई हो, इन लोगों को सिर्फ डायलॉग बाजी करने के लिए आती है। कायदा में रहो, फायदा में रहो, फलाना ढिमकाना। इनको डायलॉग बोलने का भी कोई हक नहीं है। अगर ये कायदे का पालन नहीं करा सकते तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर चाहे वो कोई भी हो, कमिश्नर हो, हर संघी हो, गृह मंत्री हो। अभी तक 24 घंटे हो गए, इस परिवार की FIR तक नहीं ली गई है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब कि आपके वो डायलॉग जो आप स्टेज पे खड़े होकर के बड़े बड़े डायलॉग देते हो पुलिस वालों को, इनको साफ दिखता है इस देश के अंदर भेदभाव है, पक्षपात है। अभी तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है। 24 घंटे हो गए, FIR तक नहीं लेने में आई है। जब तक यहाँ पर FIR नहीं ली जाएगी इस परिवार की, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और ये आंदोलन सिर्फ यही नहीं, पूरे अहमदाबाद में चलेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या मांगे, क्या कहोगे? देखिए, हमारी टीम जिस दिन से मामला हुआ है पुलिस का जहीर भाई के साथ, उस वक्त SDPI की टीम उनके साथ मौजूद थी। और जब हमको खबर मिली कि आज सुबह में जो हमारे SDPI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अमीन अजमेरी साहब, उन्होंने भी फेसबुक पर वीडियो अपलोड की है जो उन्होंने PI से बात की है कि भाई उनकी हालत बहुत गंभीर है। और वो चिंता व्यक्त की तो पुलिस PI ने भी कहा है कि हम उसकी तपास कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमको कॉल आता है कि जिनका पुलिस ने वेजलपुर पुलिस के अंदर जो थे और कस्टोडियन उनकी डेथ हो गई है। देखिए, परिवार से हम मिले, परिवार ने जो बताया है कि उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं दिया गया पुलिस स्टेशन के अंदर। उनकी वाइफ जो खाना लेकर गई है तो उसके बाद टिफ़िन भी बाहर निकाल दिया कि हम खाने नहीं देंगे, और जो दवाएं थी अगर हम दवाई इनको खिलाएंगे। और परिवार का ये कहना है कि इनको खाने की जगह पर दवाएं खिलाई गई है। और पुलिस स्टेशन के अंदर भी उनकी दाढ़ी खींची गई है, पेशाब की जगह पर उनको लातें मारी गई है। और डी स्टाफ वाले जो मारने वाले लोग थे उसमें जो 3 नाम है मुख्य, इनमें से इन्होंने पैसा भी लिए है। हॉस्पिटल में जब आए थे तो ये कह कर गए थे कि हमको पैसे तो हम नहीं मारेंगे। परिवार के लोगों ने इनको पैसे भी दिए हैं और उसके बाद इन्होंने डी स्टाफ वालों ने अंदर मारा और मारने के बाद ये भाग गए वहाँ से। और परिवार का आप इंटरव्यू लें, उसमें जो इनकी वाइफ है, उनको जो बेटे हैं, वो पूरी चीज़ आपको और भी बताएंगे डिटेल से कि क्या क्या जुल्म इनके साथ पुलिस स्टेशन में हुए हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस को ही अगर सारी चीज़ें करनी है, वो बंदा आरोपी है या नहीं है दूसरी बात है। अगर आरोपी है भी तो पुलिस फैसला करेगी या कोर्ट करेंगे। अगर पुलिस को ही सारे फैसले करने हैं तो फिर कोर्ट कचहरी से मत हो जानी चाहिए, फिर सारे फैसले पुलिस ले रही है। तो ये जो इनके साथ हुआ है गलत हुआ और उस पर तपास होनी चाहिए। और जो पुलिस वाले इस आरोप के अंदर हैं, जो कसूरवार हैं, उन सब के ऊपर मर्डर की धाराएं लगनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। पुलिस जनता की हिफाजत के लिए है, ये जुल्म और बर्बरियत करने के लिए नहीं है। और दूसरी चीज़, आज हम जो यहाँ पर मौजूद है SDPI की टीम, तो जब तक पुलिस वालों पर केस नहीं होता, FIR नहीं होती, हम लोग यहाँ से बॉडी नहीं लेंगे। और परिवार का भी कहना ये है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है वहाँ तक यहाँ से बॉडी लेने में नहीं आएगी। और जब तक ये परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, SDPI की टीम इनके साथ कंटिन्यू थी है और खड़ी रहेगी। पुलिस थाना में अधिकारियों से मिले और उन्होंने बोला PI सर से बात करो, तो हमने रात को 1 बजे PI सर से कॉल पे बात करी तो PI सर ने यही बोला है कि अभी तो कार्यवाही चालू है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जब वो कोई गुनहगार होता है, जहाँ पर पुलिस को अच्छी मलाई मिलने वाली है, तो 1-2 घंटे में अपराधी पकड़ा जाता है। और अभी CCTV चेक कर रहे हैं, टेक्निकल इश्यू है, ये है वो है, बहाने निकाले जाते हैं। वेजलपुर पुलिस स्टेशन पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है। वेजलपुर डिवीज़न के अंदर ड्रग्स नशा कारोबार धम के चलता है, हफ्ता उग्राणी चलता है पूरे डिवीज़न के अंदर। और यहाँ पर जो लोग हफ्ता नहीं देते, पुलिस उनके ऊपर बर्बरियत कर उनको मारती है और डर बिठाती है। वेजलपुर पुलिस डिवीज़न खुद गुंडागर्दी करती है, ये देखने को मिल रहा है। एक
इंसान की कीमत कस्टडी में कुछ भी नहीं है। किसी को भी धार्मिक गाली देना, उसको मारना, उसकी दाढ़ी खींचना, उसकी पेशाब की जगह पे मारना, ये क्या कहाँ का न्याय है? क्या पुलिस प्रशासन को ये लगता है कि वो उनके विरासत में मिली है राजगादी? ये संविधान से देश चलता है। ये पुलिस डिवीज़न जो है वो संविधान से चलेगा। तुम्हारी राजगादी नहीं है, अपनी मनमानी नहीं चल सकती। यहाँ पर कोई भी राष्ट्र नहीं है, संविधान राष्ट्र है, ये समझ लेना। और जिसको बहादुरी दिखानी है ना, बॉर्डर पे चले जाओ। भारतीय नागरिकों की हत्या करने की किसने तुमको जो है छूट दे रखी है? हैं? किसी को भी मार दोगे अंदर। बहादुरी से बाहर बताओ ना। जेल के अंदर तुम नाइंसाफी करते हो। जब शपथ ली थी तुमने, तो ये शपथ ली थी नौकरी के टाइम पर। इंसान की जान की वैल्यू नहीं है तुम्हारी कस्टडी के अंदर। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कार्यवाही नहीं हुई तो वो जो बहादुर बन के घूमते हैं ना डिवीज़न के अंदर, हैं, जो कैदियों को मारते हैं गैर संवैधानिक तरीके से, सीसीटीवी लगाओ पुलिस स्टेशन के अंदर। क्या कर रहे हो पुलिस स्टेशन के अंदर? सिर्फ डिवीज़न हफ्ता उगराने के लिए रखा है क्या? फॉरेक्स की बाटलियाँ डिवीज़न के अंदर मिलती है, पूरी वेजलपुर डिवीज़न के अंदर। हम लोग बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कायदा घोल के पी जाओगे। ये इंसान को है, इनको वड़तर मिलना चाहिए बराबर। ये भाई को, इनके पापा को वड़तर मिलना चाहिए। मैंने लास्ट स्टेटमेंट जब वो गुजरने वाले थे, उससे पहले का उनका ही वीडियो से मैंने लाइव प्रूफ स्टेटमेंट डाला हुआ है मेरी चैनल पे भी, और मैं अभी इनकी चैनल पे भी देने वाला हूँ। वो खुद मरते वक्त नाम दे के जा रहे हैं कि जिन लोगों ने उनको बेरहमी से मारा है और जिन लोगों ने उन पर अत्याचार किया है, जिन लोगों ने उन पर टॉर्चर किया है, उन तीनों के प्रूफ के साथ नाम दिए। तो ये लोग इस तरह से सबके साथ करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए और ऐसे पुलिस वालों को हर जगह से डिसमिस करवा दीजिए। बस इतना ही सपोर्ट है। ये लोगों ने अभी जान तो ले ही लिए मेरे फादर के, भी बच्चे तो है नहीं, वो से ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस जो सच है उसके साथ में खड़े रहिए। ये लोग सबको इस तरह से बम बेंचिंग करके मारते हैं। जो डेड बॉडी है उसकी अभी भी चल रही है, तो क्या डेड बॉडी नहीं, हम लोग डेड बॉडी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। पुलिस कस्टडी में डेड बॉडी है और वो वीडियो भी मैंने अपलोड की है। PSI खुद एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अंदर के वीडियो मत उतार, मेरी कस्टडी में है। तो हम लोग डेड बॉडी लेके नहीं जाने वाले। और ये चीज़ पुलिस ले जाओ, डेड बॉडी अपने पुलिस स्टेशन में हम जामीन करवा लेंगे। हम लोग ले जाने वाले ही नहीं है। हमको हमारा इंसाफ चाहिए, हमको फरियाद करनी है इनके ऊपर। 300 जो इन लोगों ने मर्डर किया है, ये मर्डर है। इन लोगों ने जानबूझ के जान से मारने की कोशिश करके उनको मार दिया है, ये मर्डर है। पुलिस कस्टडी में इनको लेके हम लोग नहीं जाएंगे, बस ये पुलिस ले जाए अब इनकी बॉडी, हम नहीं लेके जाएंगे। ये जितने भी आजकल के संगठन जो उभरेंगे और ये बकरा ईद आने के ऊपर, हर बकरा ईद के अंदर हर साल जितने भी ये संगठन होंगे अपने आप को बहुत बड़ा ये लोग देशभक्त बताते हैंगे, भगत सिंह का फैन बताते हैंगे। तो इनकी देशभक्ति क्या ये है जो देश के नागरिकों को और यहाँ के जितने भी संविधान के खिलाफ जा करके हत्याएं करना, मॉब लिंचिंग करना, और सरकार बैठ के तमाशे देखती है, पुलिस प्रशासन बैठ के तमाशे देखता है। देशभक्ति क्या होती है इनसे अगर ये पूछोगे तो इनको तो ये भी नहीं पता होगा। ये जितने भी संगठन बना के फिर रहेंगे भाई गौ रक्षा के नाम पे, फिर चाहे शिवसेना, फिर चाहे बजरंग दल, फिर चाहे कोई भी संगठन हो, इनको अगर देशभक्ति दिखानी है तो इनसे ये पूछो कि देशभक्ति का मतलब क्या, ये भी नहीं बता पाएंगे कि देश को आगे ले जाना देशभक्ति होती है, कि देश के लिए काम करना देशभक्ति होती है। ये तो सारे इनके काम कौन से होंगे? आतंकवादियों वाले काम। आतंकवादी एक जो काम करता है ना, ये वो काम कर रहे हैं ये लोग। इस देश के अंदर किसी भी शख्स को अगर इंसाफ देना दिलाना है तो उसके लिए संविधान बनाया गया है, कायदे बनाए गए, कानून बनाए गए। और ये जितने भी बड़े बड़े नेता कायदे के और कानून की डायलॉग बाजियां करते हैं, इनको तो राइट नहीं है, इनका हक नहीं है डायलॉग बोलने का। जब इनके डायलॉग में दम नहीं है, जब इनके काम में दम नहीं है, तो फिर किस चीज पे, किस बेस पे, किस बुनियाद पे ये डायलॉग बोलते हैं? इस्तीफा दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपको नौकरी अगर नहीं करनी है, ये नौकरी है। किया था जो हाजी साहब है कॉर्पोरेटर हमारे वहाँ के, मैंने उनको कॉल किया था कि शायद वो हर जगह दिखाते कि मैं हर जगह पहुंच जाता हूं, मदद करता हूं। मैंने उनको भी कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव भी नहीं किया, ना मुझे कॉल बैक किया, मेरे लिए कोई नहीं आया। फिर मैंने SDPI वालों को कॉल किया कि इस तरह से मेरे डैडी को जान से मार दिया गया है और यहाँ वेंटिलेटर पे है। ये लोग तुरंत आए क्योंकि ये सच के साथ खड़े रहते हैं, हक के साथ खड़े रहते हैं, और जो झूठे हैं वो आए नहीं है। और आज भी अगर इनको इंसाफ नहीं मिला 24 घंटे के अंदर, तो SDPI की टीम सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे अहमदाबाद के अंदर हम लोग इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। और बकरा ईद आने से पहले इनका हर दफा यही नाटक होता है, तो इस नाटक को अगर इन्होंने बंद नहीं करा तो फिर हम लोग शांतिपूर्वक, और हो सकता है ये विरोध भी करना पड़ा सरकार का, तो वो भी करेंगे सड़कों पे उतर के, पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में। आपको मालूम होना चाहिए कि गौ रक्षा की जानवर के लिए हमदर्दी है, लेकिन इंसान के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। जो मानवता की बात करते, कहाँ गए वो लोग मानवता की बात करने वाले? गौ की रक्षा करते, जानवर के लिए हमदर्दी, और इंसान की जान ले लेते, ये कौन सा इंसाफ है? ये तो मानवता के भक्षक है। अगर कोई आदमी गैरकानूनी काम करता है, कोर्ट है, जज है, वकील है, पुलिस है, जेल में डालिए, लेकिन आप ही कानून हाथ में ले लेते हो, आप ही मार देते हो। ये कौन सा कानून है? कायदा मरे सो तो फ़ायदा मरे सो मिस्टर, कौन सा कायदे की बात करते हो? अगर आपको स्ट्रिक्ट करना है तो ट्रायल फास्ट करिए,
आपको कौन रोकता है? लेकिन नहीं, हम ही कानून हाथ में लेंगे, हम तो सिंघम है। ये सिंघम कौन से सिंघम है भाई? तुम इंसान की जान ले लेते हो। और कहाँ गए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो अपने ये मुसलमान की जान की कोई कीमत नहीं है, मुसलमान के खून की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे जानवर के एक्टिविस्ट है, यहाँ पे कुत्ते के बिल्ली के एक्टिविस्ट है, लेकिन इंसान की जान को, स्पेशली मुसलमान की जान की कोई अहमियत नहीं। उसको मार दिया जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसको कस्टडी में मार दिया जाता है। कैसी कैसी बात हो रही है। पिछले 4 दिन से ये मामला चल रहा था। घर वालों का आरोप है जो मेडिसिन थी एक साथ डाल दी गई, खाना नहीं दिया गया। अरे कहाँ की इंसानियत है आपकी? खाना तक नहीं दिया गया और ला के अस्पताल से ही अरेस्ट किया था, अस्पताल में ही एडमिट कर दिया गया। और कैसा कैसा टॉर्चर, दाढ़ी को खींच लिया गया और इस्तिंजा की जगह पे लातें मारी गई। ये घर वालों का आरोप भी है, वीडियो भी है। मैं तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ ऐसे लोगों पे एक्शन हो। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन लोगों के साथ रहेगी। कोर्ट हो, आंदोलन हो, AIMIM इनके साथ थी, है और इंशाअल्लाह कायम तक रहेगी। ये मामला, ये इस केस से जुड़ा हुआ एक आरोपी को पुलिस की जीप पर बांध के मारा गया और उसको इतनी बुरी तरह से मारा जिसका वीडियो आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल में चलाया और अखबार में भी छपा। इनकी गिरफ्तारी उसी केस में हुई और अस्पताल से इनको गिरफ्तार किया गया। अस्पताल से जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, अपनी कस्टडी में ही इनके साथ जो जुल्म हुआ, ये पूरी तौर पर एक तरह से कस्टोडियल मर्डर है। कस्टोडियल मर्डर में इनके साथ इनके परिवार वाले, जिनके बेटे और इनकी वाइफ, जो उन्होंने बताया कि इनको खाना नहीं देने दिया गया, दवाएं भूखे पेट दे दी गई और उनको बुरी तरह से मारा, जिसके 3 नाम भी उन्होंने अपने वीडियो में बताए हैं। ये पूरी तौर पर गुजरात पुलिस बेलगाम हो गई है। मुसलमान को देख कर ये भूखे सांड की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। मुसलमान की जान की कीमत नहीं है और ये समझते हैं कि मुसलमान को मारने के बाद इनको प्रमोशन मिलेगा, तो ये भूल जाएं कि अब उनको प्रमोशन मिलेगा। इस मामले में परिवार तो जाएगा ही जाएगा। हम लोग भी अपने स्तर पर इनको लीगल नोटिस देके और इसके कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल मर्डर और पुलिस के जो अत्याचार है उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और इसमें कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उंडेला में कार्रवाई हुई, दूसरे कस्टोडियल टॉर्चर्स पर कार्रवाई हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इस मामले को भी हम लोग हाईकोर्ट लेके जाएंगे ताकि मुसलमानों पर होने वाला जुल्म इस गुजरात से ख़त्म किया जा सके। और कब तक मुजाहिद भाई जो है आप लोग सोशल एक्टिविस्ट और छोटी जो पार्टियां हैं वही सामने आ रही है, वोट लेने वाली पॉलिटिकल पार्टियां के नुमाइंदे कब आगे आएंगे? ये वक्त एक परिवार को इंसाफ दिलाने का है, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने का है। ये वक्त राजनीति का नहीं है। हम लोग लगातार जो भी मुसलमान हैं उनके साथ खड़े हैं। ये उन लोगों को भी सोचना है जो लोग मुसलमान के वोट लेते हैं, ये उन लोगों को, उन नेताओं को भी सोचना है जो मुसलमानों का नाम लेकर वोट मांगने जाते हैं। तो ये उन सब के लिए सोचने का वक्त है और जनता के लिए भी सोचने का वक्त है कि आप वोट देने के टाइम पर वोट बट ना जाएं और इसको देना है, उसको देना है। और जब मार पड़ती है, पुलिस के सामने खड़े होने की बात होती है, तब जो लोग साथ में खड़े होते हैं उनका साथ नहीं देते। तो आवाम को भी सोचना है, नेतृत्व को भी सोचना है और पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप ये दादागिरी बंद कीजिए, वरना अब हाईकोर्ट के दरवाजे पर आप सबको आना पड़ेगा। अभी परिवार कह रहा है कि डेड बॉडी नहीं। बिल्कुल सही फैसला है। जब तक FIR जिनका नाम उन्होंने लिए हैं उनके खिलाफ FIR नहीं होती है, परिवार ने डेड बॉडी ना लेने का फैसला किया है, हम लोग सब उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं और FIR होने तक यहीं रहेंगे। खास करके यहाँ पर आपने जो लीगल फाइट लड़ी है उसके चलते फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी कौन आए थे और क्या रजूआत और क्या कहा? अभी मेरे पास में ACP साहब का फ़ोन आया था कि सेक्टर साहब आ रहे हैं, तो आप और आप जो पीड़ित के जो मरे हुए हैं, ज़हीर भाई का जो इंतकाल हुआ है, उनके जो भी रिलेटिव हो उनको वहाँ हाज़र रखो। तो मैं और इनके बेटे हम सब साथ में थे। सेक्टर साहब भी इधर हाज़र थे। सेक्टर साहब के साथ में उन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल में विज़िट की, इनके फादर की, और विज़िट करने के बाद उन्होंने कई चीज़ें हमारी नोट की गई। नोट में मैंने पुलिस सेक्टर साहब को बताया गया कि भाई आज से 2 साल पहले भी कस्टोडियल डेथ का एक इंसिडेंट वेजलपुर पुलिस स्टेशन के हद में बनाया गया था। उस टाइम पे भी वही अधिकारियों ने उनको मारा था और उसके बाद भी अभी ये जो इंसिडेंट बना है आज वेजलपुर पुलिस स्टेशन के हद में, उसके अंदर भी ये सब अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने एक एक अधिकारी के नाम नोट किए गए और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई है। और उसके अलावा भी मैंने सेक्टर साहब को ये कहा गया कि साहब इसमें जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और किस किस ने इनको मारा गया है, कौन सी दवा और कौन सी दवा दी गई,
ये सबका इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए और जो चीज़ें पुलिस की नेग्लिजेंसी इस केस के अंदर आ रही है उस सब चीज़ को नोट आउट किया जाए। तो सेक्टर साहब का कहना ऐसा था कि मैं पर्सनली जो आया हूँ इधर हॉस्पिटल में जो विज़िट हो मेरे को सीपी साहब ने भेजा है और सीपी साहब के कहने पे मैं इधर विज़िट पे आया हूँ। तो आपकी जो चीज़ आप बताओगे हम एक एक चीज़ आपकी लेंगे, उसकी ट्रांसपेरेंसी से हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कुछ भी आपके साथ में गलत नहीं होगा। वो हमको ऐसा दिलासा दिया है। अगर थोड़ा सा भी 19-20 होगा हमको लगेगा तो हम फिर कोर्ट की मैं द्वार खड़ाऊंगा और कोर्ट से जो मेरे लीगल फाइट देनी है इस केस के अंदर, क्योंकि रिकॉर्ड पे जब से ये 5 तारीख से बना है वेजलपुर पुलिस स्टेशन के हद में, पहले ये छोकरों को मारा गया, उसके बाद अभी ये डेथ हो गई। तो ये पुलिस की नेग्लिजेंसी और कई अधिकारी इस केस को लेके मैंने सेक्टर साहब को ये भी बताया कि इनके फादर जो एक्सपायर हो गए आज, वो पर्सनल ग्रीवियंस था कई अधिकारियों का इनके फादर के ऊपर। उस ग्रीवियंस को रखते हुए इन्होंने पूरा एक्टोर्सन एक दादागिरी से ही उनको रखा गया, उनकी कस्टडी के अंदर उनको टॉर्चर करा गया। और आज जो मरण का जो रीज़न आया है डेथ का, शायद इनके घर वालों का जो कहना है कि ये लोगों के दबाव से मेरे फादर की डेथ हो गई है। हाँ, दबाव से भी और हुई, मारा गया है उनको। मारा भी गया। और दूसरी चीज़ और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पुलिस वालों के पास दवाइयाँ थी, सिविल हॉस्पिटल से ये खुद लेके गए थे। आरोपी अगर दवाइयाँ इतनी सारी मात्रा में निकालता है पैकेट से और खाता है तो पुलिस की निगरानी में कस्टडी में था, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि पुलिस देखे ही नहीं और आरोपी इतनी सारी दवाइयाँ निकाले और खा ले। इन लोगों ने खुद, जैसा मेरे डैडी ने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, लास्ट टाइम जब वो गुजर रहे थे उसके पहले कि इन लोगों ने किस तरह से उनको मारा और दवाइयाँ पिलाई, वो सारी चीज़ें वैसे सही है। और पुलिस वाले के सामने ऐसे कोई भी आरोपी कस्टडी के अंदर कोई दवाई लेके जा सकता नहीं है। ये सब खुद पुलिस वालों ने ही किया है और ये चीज़ मैंने सर को भी बताई जो अभी पूछने के लिए आए थे। ये पॉसिबल नहीं है। जो उच्च अधिकारी है उनकी मुलाकात से आप संतुष्ट हो? आपके उच्च अधिकारी की मुलाकात से हम संतुष्ट हैं। जैसा हमने कॉल करके बोला वो अभी आके मिले, जैसा उन्होंने बताया हमने उनको हर पॉइंट बताया, उन्होंने हर पॉइंट लिखा भी है। उन्होंने बताया कि इसकी कार्रवाई ज़रूर होगी। अगर हमको यहाँ पे भी इंसाफ नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट तक जरूर जाएंगे और मेरे पास सारे प्रूफ्स भी है। नहीं, हम डेड बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, मना कर दिया। अभी ये पीएम के लिए जा रही है बॉडी, उसके बाद भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कस्टडी में है ना, तो ले जाइए आप पुलिस स्टेशन में। हम क्यों ले जाए? आपकी तो कस्टडी में है, जहाँ से आप लोगों ने मार दिया है।